अरे बद्री, कैसे हो? अरे महेश, तुम कब आए शहर से? मैं कल सवेरे आया। सुना है तुमने अच्छा खासा कारोबार जमा लिया है वहाँ पे और अच्छे पैसे भी बना लिए। सब भगवान की मेहरबानी है। नहीं नहीं महेश, ऐसी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, लगन और कोशिश का नतीजा है। खैर मेरी बात छोड़ो और ये बताओ तुमने ये क्या हाल बना रखा है? समय समय की बात है। और यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इतना बुरा समय आया कैसे? महेश, तुम तो जानते थे मैं चंदू सेठ की फैक्ट्री में काम किया करता था। चंपा, इस महीने फैक्ट्री में इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है कि पूछो मत। और ये सारा के सारा खेल मेरे दिमाग का है। बोल, मैं आज बहुत खुश हूँ। बोल। सेठ, आज बहुत खुश हो तो खीर हो जाए। ओ, तो खीर खाएगा? अबे उबाले खड़ी, तुझे खीर खानी है? चल, मैं तुझे खीर खिलाता हूँ। लेकिन खीर का सामान तो हमारे इस गांव में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं? वो बद्री की दुल्हनिया। ओ, बद्री की दुल्हनिया, समझ गया समझ गया। चल खोल दे छतरी और जल्दी कर, बद्री की दुल्हनिया चलते हैं। चल। अबे भाई चंपा, ओए बद्री की दुल्हनिया, चल 1 किलो चावल निकाल। चावल नहीं है सेठ जी। चावल नहीं है? तो फिर एक काम कर, वो जो खीर के अंदर वो क्या कहते हैं, मेवा, हाँ मेवा निकाल। चल। सूखा मेवा? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? चंपा, ये कैसी दुकान है? सेठ, 3 साल से दुकान चल रही है। ये 3 साल से दुकान चल रही है और दुकान में सिवाय गोलियों के अलावा कुछ है ही नहीं। चल एक काम कर, चीनी निकाल। चीनी तो होगी तेरे पास? चीनी भी नहीं है। यार कमाल है यार, चीनी भी नहीं है। ये हम जैसे बड़ों के लिए दुकान नहीं है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों के लिए दुकान है। ओह। यहाँ तो गोली, बिस्किट, चॉकलेट और वो कुरकुरे आते हैं ना, वो मिलता है। ये तो कोई दुकान हुई। चल यार, चल निकल यहाँ से। ठीक है। सॉरी बहन, चिंता मत करना। मेरे बच्चे बड़े होंगे ना तो उनको मैं आपके यहाँ पर ही खरीदारी के लिए लाऊंगा, छतरी उछाल के। चल चंपा। क्या बात है, कुछ उदास सी लग रही हो? आज दुकान पर चंदू और उसका चमचा चंपक आए थे खरीदारी करने के लिए। अच्छा, क्या खरीदा उन्होंने? खीर बनाने के लिए चावल, सूखा मेवा और चीनी लेने आए थे। मगर ये सब चीजें तो तुम्हारी दुकान पर नहीं है। वो बात तो वो भी जानते थे। वो लोग जानबूझकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आए थे। चंदू सेठ जैसे नीच धनवानों को हम गरीबों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। सुनो, हमारी दुकान में अगर ज्यादा सामान होगा तो बिक्री ज्यादा होगी और उससे पैसे भी ज्यादा कमाए जा सकते हैं। हाँ, पर गौरी, इसके लिए इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हाँ, वो चंदू सेठ भी ब्याज पे पैसे देते हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही उधार ले ले। देखो गौरी, ये बात तो सपने में भी मत सोचना। चंदू सेठ से जो आदमी एक बार ब्याज पे पैसे लेता है ना, वो जिंदगी भर उसका कर्जदार बन जाता है। वो ब्याज नहीं लेता, लोगों का खून चूसता है, खून। अरे वो बेचारा मंगलू, उसने भैंस खरीदने के लिए चंदू सेठ से ब्याज पे पैसे लिए थे। कई समय तक पैसे चुकाने पर भी उसका कर्ज कम नहीं हुआ। अंजाम ये हुआ कि उसकी भैंस तो गई, ऊपर से उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी।
भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब मेरी दुकान में बहुत सारा सामान होगा। अरे हाँ गौरी, मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। कैसी किरण? अरे वो अपना गिरधर है ना, वो बता रहा था उसकी बीवी ने किसी संस्था से कोई लोन लिया था, तो वो हमें इसमें मदद कर सकते हैं। ऐसा है तो फिर कल सुबह ही हम रूपा बहन के घर चलेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक सुना है, मैंने भी एक संस्था से लोन लिया है। मगर रूपा बहन, मैंने सुना है कि लोन के लिए बड़ी झंझट करनी पड़ती है। नहीं, इस संस्था में तो ऐसी कोई झंझट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ता है। ये क्या होता है? रेसिडेंशियल प्रूफ? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का प्रूफ देना पड़ता है, जैसे इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, टैक्स बिल, और फिर आपकी आमदनी कितनी है उसके ऊपर से आपको उतना लोन मिल जाता है। चलो मान लिया कि लोन तो आसानी से मिल गया, मगर उसके सामने ब्याज भी तो ज्यादा चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये संस्था रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड है और उतना ही ब्याज लेती है जितना कि रिजर्व बैंक तय करती है। मैं आपको बताती हूँ मेरा लोन किस तरह की प्रोसेस से पास हुआ। मैंने और मेरे आसपास रहने वाली 10-12 औरतों ने लोन के लिए आवेदन दिया। संस्था वालों ने हमारा फॉर्म ले जाकर हमारी क्रेडिट चेक की। उसके पर से ये पता चलता है कि किसी भी और संस्था से हमारा लोन तो बकाया नहीं है। उसके बाद संस्था वालों ने मेरी और मेरे साथ साथ अन्य सदस्यों की ट्रेनिंग भी सर के द्वारा की। अच्छा बहन, अभी तक मैंने आपको हमारी संस्था और लोन प्रोडक्ट के बारे में समझाया था। अब मैं आप सभी को हमारी कंपनी की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो आप सभी को बहुत ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आप सभी को समय से मीटिंग में आना है। दूसरी बात, आप सभी को हर किस्त समय से चुकाना है। तीसरी बात, आप सभी को लोन का इस्तेमाल जिस काम के लिए लेने वाले हो उसी काम में करना है। चौथी बात, यह लोन आपको आपसी जवाबदारी के ऊपर दी जा रही है, तो आप सभी को एक दूसरे की जवाबदारी उठानी पड़ेगी। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसों का लेन देन कभी भी बिना रसीद नहीं करना है। तो ये पांचों शर्त आप सभी को मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। धन्यवाद। इस ट्रेनिंग के बाद बड़े सर आए मेरा लोन पास करने के लिए। उसके अगले ही दिन मेरा लोन पास हो गया, यानी कि 3-4 दिन में बिना किसी दौड़धाम के मुझे आसानी से लोन मिल गया। लोन मिलने के बाद मैं और मेरे समूह के सदस्य प्रत्येक किस्त के दिन समय पर किस्त भरने जाते हैं और इसीलिए हमारा समूह बहुत अच्छा चल रहा है। राधा दीदी, सरला दीदी, अच्छा सरला दीदी नहीं दिख रही है। सर, उनको कल रात ही गांव से बाहर जाना पड़ा। कल रात उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो मायके गई है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि बिना कोई कारण सरला दीदी कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती है। अच्छा, और उनकी किस्त? सर, कल शाम को अचानक ही उनको गांव से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वो किस्त देकर नहीं जा पाई। लेकिन हम सबने मिलकर उनकी भी किस्त पूरी कर दी है। आखिर हम सब समूह के सदस्य हैं और इस तरह के सुख दुख में साथ देना हमारी जिम्मेवारी है। आप चिंता मत कीजिए साहब, आपको तो पूरे समूह की ही किस्त मिलेगी। अच्छा, इस संस्था से जुड़कर एक दूसरे के सुख दुख में कैसे साथ निभाया जा सकता है, ये हमने और भी अच्छी तरीके से सीख लिया। इस मीटिंग में गांव की महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिना किसी रसीद के कोई भी लेन देन नहीं करना है। अच्छा बहनों, ये रही आपकी रसीद। ये रसीद उतने रुपए की है जितने का आप सभी ने कुल मिलाकर किस्त चुकाया है। ये रसीद मैं आपको आपकी ये फाइल में लगा रहा हूँ। और आखिर में फिर से आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि रसीद नहीं तो किस्त नहीं। सही। गौरी और गांव की अन्य महिलाओं ने ग्रुप बनाया और संस्था की ओर से उनको भी लोन दिया गया। इस तरह की लोन से गौरी ने अपनी दुकान का कारोबार आगे बढ़ाया।
इस तरह की संस्था की लोन से गांव के अनेक परिवारों की जिंदगी खूबसूरत बना दी। गौरी बहन कैसी हो? अरे रूपा बहन आप आइए बैठिए। नहीं नहीं बहन, बैठने का समय नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और ये बताइए आपकी दुकान कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया। और ये सब आपकी ही तो कृपा है। नहीं नहीं बहन, ये तो सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मेहनत की, पैसे कमाए, सही समय पर लोन भर दिया। अच्छा है, इसी तरह लोन की भरपाई पूरी कर देना, क्योंकि भविष्य में आपको इससे भी ज्यादा लोन मिल सकता है। जी, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रूपा बहन, मुंह तो मीठा करिए। अरे धन्यवाद। अरे यार चंपक, अरे यार अपने गांव में तो इतनी बड़ी दुकान थी ही नहीं, ये इतनी बड़ी दुकान कहाँ से आ गई? अरे चल यार अंदर चलकर देखते हैं। अरे यार चंपक, ये तो वही दुकान है यार। ये अपने गांव में इतनी छोटी सी दुकान थी, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ? ये वही छोटी दुकान थी ना, हाँ। अब बड़ी हो गई। मगर किसकी है? वही बद्री की दुल्हनिया। ओ, बकरी की दुल्हनिया। अरे आइए सेठ जी पधारिए। और चंपक लाल तुम भी आओ छतरी घुमा के। अरे लगता है आज फिर से आपका खीर खाने का मूड हुआ है। हाँ मूड तो वही है। हाँ तो बताइए कौन से चावल दूं? जीरा सर, कमोद या बासमती नंबर 1? बासमती दे दो। ठीक है, तो कितना दूं? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या फिर 20 किलो का कट्टा? नहीं 1 किलो चलेगा। चंपक लाल जी, खीर में सूखा मेवा भी पड़ता है, तो बताइए कौन सा सूखा मेवा दूं छतरी घुमा के? जो चाहे दे दो। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ छतरी घुमा के। आपको क्या चाहिए? काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, पिस्ता, क्या चाहिए आपको? बस इतना मेवा चलेगा। और सेठ जी, आप चीनी हाथ में लेके जाओगे कि फिर बोरे में दूं? क्या मतलब? चीनी तो मैं बोरे में नहीं अभी तो हाथ में लेके ही जाऊंगा। और आप चीनी मुट्ठी में लेके जाओगे? वो क्या है कि वो अभी मैं बाहर निकला तो जेब में पैसे रखना थोड़ा भूल गया था। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे चेक दे दीजिए, मेरा है ना बैंक में अकाउंट है। चेक? अब चेक लेके कौन घूमता है? अब मेरे पास तो कार्ड है, एटीएम कार्ड, लेकिन वो अपने गांव में कहाँ? अरे मेरे पास स्वाइप मशीन है, कार्ड स्वाइप किया और पैसा वसूल। इसका मतलब है सामान भी। चंपक, सामान लेके आ चल तू यार। अबे सामान लाने को कहा और कुछ नहीं, चल जल्दी चल। मैंने सुना है कि वो बदरी अपनी फैक्ट्री की नौकरी को लात मार के चला गया और उसकी बीवी, उसने आज भरे बाजार में मेरी इज्जत नीलाम कर दी। और वो भी छतरी फाड़ के। चुप! मैंने सुना है कि गौरी की तरह और महिलाओं ने भी उस संस्था से लोन ली है और धीरे धीरे लोन लेकर सारा गांव खुशखुशाल नजर आ रहा है। मालिक, इस तरह से तो आपका ब्याज का धंधा चौपट हो जाएगा, और वो जो कम पैसे पे, कम तनख्वाह पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, वो भी अब नहीं मिलती हैं। अरे चंपक, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा तो ब्याज का धंधा ठप हो जाएगा है? बाजार में मेरी शाखा है तो बंद हो जाएगी। अरे धंधा तो छोड़ो, आप तो इस गांव के शहंशाह हो, शहंशाह। अरे आपकी तो हुकूमत चली जाएगी। अरे हुकूमत की बात छोड़ो, सबसे पहले मुझे बद्री और गौरी से बदला लेना है।
अरे बद्री, कैसे हो? अरे महेश, तुम कब आए शहर से? मैं कल सवेरे आया। सुना है तुमने अच्छा खासा कारोबार जमा लिया है वहाँ पे और अच्छे पैसे भी बना लिए। सब भगवान की मेहरबानी है। नहीं नहीं महेश, ऐसी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, लगन और कोशिश का नतीजा है। खैर मेरी बात छोड़ो और ये बताओ तुमने ये क्या हाल बना रखा है? समय समय की बात है। और यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इतना बुरा समय आया कैसे? महेश, तुम तो जानते थे मैं चंदू सेठ की फैक्ट्री में काम किया करता था। चंपा, इस महीने फैक्ट्री में इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है कि पूछो मत। और ये सारा के सारा खेल मेरे दिमाग का है। बोल, मैं आज बहुत खुश हूँ। बोल। सेठ, आज बहुत खुश हो तो खीर हो जाए। ओ, तो खीर खाएगा? अबे उबाले ले खड़ी, तुझे खीर खानी है? चल, मैं तुझे खीर खिलाऊंगा। लेकिन खीर का सामान तो हमारे इस गांव में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं? वो बद्री की दुल्हनिया। ओ, बद्री की दुल्हनिया, समझ गया समझ गया। चल खोल दे छतरी और जल्दी कर, बद्री की दुल्हनिया चलते हैं। चल। अरे भाई चंपा, ओए बद्री की दुल्हनिया, चल 1 किलो चावल निकाल। चावल नहीं है सेठ जी। चावल नहीं है? तो फिर एक काम कर, वो जो खीर के अंदर वो क्या कहते हैं, मेवा, हाँ मेवा निकाल। चल। सूखा मेवा? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? चंपा, ये कैसी दुकान है? सेठ, 3 साल से दुकान चल रही है। ये 3 साल से दुकान चल रही है और दुकान में सिवाय गोलियों के अलावा कुछ है ही नहीं। चल एक काम कर, चीनी निकाल। चीनी तो होगी तेरे पास? चीनी भी नहीं है। यार कमाल है यार, चीनी भी नहीं है। ये हम जैसे बड़ों के लिए दुकान नहीं है, तो ये तो छोटे छोटे बच्चों के लिए दुकान है। यहाँ तो अरे रूपा बहन, तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, चलिए। अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? लोन की किस्त पर। किस्त भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? लोन माफ हो चुकी है। देखो, मुझे पता चल गया है कि चंपक लाल पूरे गांव में अफवाह फैला रहा है और आप भी उनका साथ दे रहे हो। ठीक है, लोन माफ नहीं हुई है, फिर भी हम लोन नहीं भरेंगे। क्यों? देखो, कई लोगों ने करोड़ों रुपए का लोन लेके बैंक को चूल्हा लगाया। बैंक ने और सरकार ने उन लोगों का क्या बिगाड़ लिया? हाँ भाई साहब, आपको पता नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर आपको किसी भी संस्था से कोई भी लोन नहीं मिलेगा। देखो बहन जी, हमें लोन की जरूरत भी नहीं है। देखो, अभी हमारा कारोबार एकदम अच्छा जम चुका है। भाई साहब, कभी न कभी कहीं भी किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो करोड़पति हो या ना हो। जरा सोचिए, आज आप जिन लोगों का साथ दे रहे हो, उन्हीं लोगों ने हमारी गरीबी, हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाया था। और ऐसे वक्त में जिस संस्था ने हमें सहारा दिया, हमें परेशानी से बाहर निकाला, उसी संस्था के पैसे दबाने की बात कर रहे हो। भाई साहब, आप जो पैसे दबाने की बात कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर आप जैसे लोग ही इस संस्था के पैसे दबाने की बात करेंगे तो सोचो उन नौजवान का क्या होगा जो हमारे गांव के आसपास के इस संस्था में काम करते हैं। इस संस्था का क्या होगा? हम ऐसा करके अपने ही गांव को बेरोजगार कर रहे हैं, अपने ही गांव के बच्चों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बहन जी, मैं अपने गांव के और उस आसपास के गांव के नौजवानों के बारे में क्यों सोचूं? हाँ, देखो रूपा बहन, मुझे तो सिर्फ अपने 2 बेटों को संभालना है। हाँ, आपकी 2 बेटियां हैं, आप लोन भर दीजिए। आपको मुझे बोलने दीजिए रूपा बहन, आपकी बेटियों के लिए लोन की जरूरत पड़ सकती है, आप भर दीजिए। भाई साहब,
आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस बहन जी, बस आपके साथ माथा पच्ची में तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। भाई साहब, अभी आपका नशा उतरा नहीं है, लेकिन जिस दिन ये नशा उतरेगा ना, तब आप इतना लड़खड़ाओगे कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद समय ने मेरे मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा। मेरी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उसे शहर में बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इधर गांव में मेरे बेटे दुकान संभालने में नाकाम हुए। एक तरफ बीमारी का खर्चा और दूसरी तरफ धंधे में खोट। पता ही नहीं चला कि दुकान का नक्शा कैसे उलट गया। सुनिए जी। आया और अब कितने दिन मैं चारपाई में बैठे बैठे दिन काटूंगी। मैं सोचती हूँ कल से दुकान ही चली जाऊँ, तो मेरा मन भी लगा रहेगा। किस दुकान की बात कर रही हो? पिछले 6 महीने में तुम्हारा इलाज का खर्च चुकाने में मुझे दुकान का सारा सामान बेचना पड़ा। अब तो दुकान में बिस्किट और चॉकलेट भी नहीं है। क्या? ये क्या कर दिया आपने? आपने मुझे जिंदा रखने के लिए पूरा का पूरा दुकान बेच दिया। अब हमारा क्या होगा? बद्री, अरे गिरधर, आओ। कैसे हो बद्री? और गौरी भाभी, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है। अब कहो गिरधर, कैसे आना हुआ? ये लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस खुशी में? मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेडिकल कॉलेज? यानी डॉक्टरी वाला कॉलेज? जी हाँ, वही। पर गिरधर, सुना है उसमें तो फीस बहुत होती है। 4.5 लाख रुपए फीस दी। 4.5 लाख रुपए? पर इतने रुपए आपके पास आए कहाँ से? मेरी बेटी को संस्था वालों ने एजुकेशन लोन यानी पढ़ाई के लिए लोन दिया। बहन, संस्था वालों ने आपको इतना बड़ा लोन दे दिया? हाँ, इसका कारण है मेरी क्रेडिट। क्रेडिट? क्रेडिट यानी शाख। हमने संस्था से 3 बार लोन ली और समय पर उसकी भरपाई भी की। इसी वजह से संस्था में हमारी शाख बनी और हमें इतनी बड़ी लोन मिली। रूपा बहन, काश मैंने भी आपकी बात मानकर लोन की भरपाई कर दी होती तो आज हमें भी लोन मिल जाता। रूपा बहन, किसी और संस्था से हमें कोई लोन नहीं मिल सकता? भाई साहब, मैंने आपको उसी वक्त समझाया था कि आप अगर अपने लोन की भरपाई नहीं करोगे तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा और फिर आपको किसी भी संस्था से कोई भी लोन नहीं मिलेगा। हाँ रूपा बहन, आपने समझाया तो था, पर उस वक्त 4 पैसे कमाकर मैं ये समझने लगा था कि अब हमें किसी से कोई रुपये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, ये जिंदगी है और जिंदगी की अनगिनत जरूरतें होती है, पर जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पैसे की जरूरत कभी पड़ सकती है और पैसे कभी भी किसी से भी कहीं से भी उधार लेने पड़ सकते हैं और पैसे उधार उसी को मिलते हैं जिसका व्यवहार यानी कि लेन देन साफ हो। बद्री, अरे बद्री, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। रूपा बहन के वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। कौन से सर? भाई साहब, ये जिंदगी है और जिंदगी की अनगिनत जरूरतें होती है, पर जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पैसे की जरूरत कभी पड़ सकती है और पैसे कभी भी किसी से भी कहीं से भी उधार लेने पड़ सकते हैं और पैसे उधार उसी को मिलते हैं जिसका व्यवहार यानी कि लेन देन साफ हो। रूपा बहन ने एक बात और भी कही थी। कौन सी बात? रूपा बहन ने कहा था कि किसी दिन तुम्हारा नशा उतरेगा तो तुम ऐसे लड़खड़ाओगे कि अपने आप को भी संभाल नहीं पाओगे। और महेश, आज सच जबकि मेरा नशा उतरा तो मैंने अपने आप को जमीन पे गिरा हुआ पाया। देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे 2 बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे पढ़ लिख नहीं पाए तो बस छोटी मोटी मजदूरी करके
जैसे तैसे गुजारा चल जाता है। देखो, शहर में मेरा अच्छा कारोबार है और मुझे आदमियों की जरूरत भी है। मैं इन्हें काम दूंगा और तनख्वाह भी दूंगा ताकि ठीक से तुम्हारा गुजारा हो सके। महेश, तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो महेश। खैर, मुझे भगवान बनाना छोड़ो और अपनी फिक्र करो। ये बताओ कि तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? क्या इसी तरह अपनी बर्बादी का तमाशा दिखाओगे पूरे गांव को, या अपने पैरों पे फिर से खड़े होके दिखाओगे? मैं कुछ समझा नहीं महेश। तुम्हारी दुकान फिर से शुरू करनी है ना? हाँ, करनी तो है, पर ये सब कैसे होगा? मैं तुम्हें उधार पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आज के बाद कभी भी तुम शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाओगे। नहीं लगाऊंगा, पक्का। बद्री, चलो मेरे साथ, चलो प्रचार करेंगे। प्रचार? कैसा प्रचार? वही अपना पुराना प्रचार, लॉन खा जाओ, ऐश करो। लॉन खा जाओ, ऐश करो। चंपकलाल, आज से मैं गलत प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगा। बल्कि सही प्रचार करूंगा। वो क्या? सही प्रचार मतलब लोन चुकाओ, साख बनाओ और फिर से लोन पाओ। लोन चुकाओ, साख बनाओ और फिर से लोन पाओ। समझे चंपकलाल? छतरी उठा के। हाँ तो बोलो मेरे साथ, लोन चुकाओ, लोन चुकाओ, साख बनाओ, साख बनाओ और फिर से लोन पाओ। फिर से लोन पाओ। गांव वालों, आज तक भद्री भाई साहब गलत प्रचार करते रहे। आज वो सही प्रचार करना चाहते हैं। कैसा प्रचार? गांव वालों, आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि लोन चुकाओ, साख बनाओ और फिर से लोन पाओ।